हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज हम एक रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं। यहाँ से लुधियाना से हम निकलेंगे, जाएंगे ऊना और ऊना से गगरेट जाएंगे, हिमाचल में जो पड़ता है, और गगरेट से फिर हम वापस लुधियाना आएंगे। तो ये हमारा आज एक पूरे दिन का शेड्यूल है। ऊना में भी हमारी एक बिजनेस मीटिंग्स है, उसके बाद गगरेट में हमारी एक बिजनेस मीटिंग्स है। तो ये हम बाई रोड जाएंगे अपनी गाड़ी से, और साथ में हमारे होंगे सर्विस जी। तो आज हम निकलते हैं और जो रास्ते के कुछ रोड के व्यूज़ होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो कुछ पॉइंट्स, जो मोमेंट्स आएंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस समय टाइम हो गया है 10:30 और मैं ऊना के लिए निकल चुका हूँ। जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में आपसे डिस्कस कर रहा था कि मेरे पास गाड़ी है टाटा सुमो गोल्ड, और ज़्यादातर मैं अपने बिजनेस ट्रिप पर इसी गाड़ी को यूज करता हूँ। तो आज मैं इसी गाड़ी से निकला हूँ और ऊना 3 घंटे की जर्नी है, वहाँ हम जाएंगे। आज मौसम तो ठीक नहीं है, फॉग है, बट विजिबिलिटी इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। आराम से धीरे धीरे चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शहर के बाहर निकलने के बाद विजिबिलिटी कैसी होती है ये देखना पड़ेगा। अभी तो विजिबिलिटी आप देख रहे हैं, कोई ऐसा कोई बहुत परेशान करने वाली चीज़ नहीं है। लुधियाना से निकले हमको आधे घंटे हो गए और हम लोग पहुंच गए हैं लाडोवाल टोल प्लाजा के ऊपर। ऊना के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में ये जगह पहले नहीं थी। 1966 में ये 1966 के पहले तक ये होशियारपुर, पंजाब का जो होशियारपुर है उसका एक तहसील हुआ करता था। 1966 में इसको हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया और 1972 में आकर के इसको एक डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया। समय हो गया है 11:05। हम लोग फगवाड़ा पहुंचने वाले हैं। हम लोग फगवाड़ा क्रॉस कर लिए हैं और स्ट्रेट ये रोड सीधे अमृतसर को जाता है। समय हो गया है 11:35 और हम लोग होशियारपुर के रोड पे हैं, फगवाड़ा टू होशियारपुर। समय 12 बज रहे हैं और अभी तक सूर्योदय यहाँ नहीं हुआ है। सूर्योदय नहीं होने का रीज़न धुंध है और कोई रीज़न नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई कहाँ पहुँच गए कि सूर्योदय ही नहीं हुआ। सूर्योदय नहीं हुआ है इससे मतलब यह है कि सूर्य देवता अभी दिखे नहीं है, इतना धुंध है। ये कुछ बॉर्डर है हिमाचल और यहाँ का, तो यहाँ पर कुछ चेकिंग चल रही है गाड़ियों की।
कोई खास यहाँ देखने और घूमने की जगह नहीं है। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं गगरेट की तरफ। हिमाचल में गगरेट, आपने पीछे एक हमारी वीडियो देखा होगा जहाँ हमने द्रोण मंदिर, द्रोणाचार्य के टाइम का बना हुआ शिव मंदिर हमने जिसकी वीडियो बनाया था, अपलोड किया था। तो वही गगरेट की तरफ हम निकल रहे हैं यहाँ से टोटल डिस्टेंस गगरेट का करीब कितना है, 34 किलोमीटर के आसपास है और पहाड़ी रास्ता है तो 45 मिनट्स के आसपास टाइमिंग उम्मीद है कि लगेगा। तो यहाँ से हम गगरेट की तरफ चल रहे हैं। 3:20 और गगरेट यहाँ से है अब 15 किलोमीटर। ये हम लोग गगरेट के पास आ चुके हैं। 3 किलोमीटर है, ऊना गगरेट रोड पर है हम। खूबसूरत जगह है, शांति मिलती है। पता नहीं शहर की भागदौड़ में हम लोग उलझे हुए हैं, इसलिए इधर जब आते हैं तो शांति मिलती है। कुछ और रीजन है, अब जो भी है इधर सुकून तो है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शहर में लोग अपनी ज़रूरतों को इतनी बढ़ा लिए हैं कि उन ज़रूरतों को पूरा करने में सारी अपने सुकून शांति को खत्म कर दिए हैं। गगरेट में हम लोग मिल लिए जिससे मिलना था और यहाँ से अब वापस जा रहे हैं। समय 4:30 बज रहे हैं और हम लोग वापस होशियारपुर की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता एक नया रोड बना है। हाँ, लोग अब हिमाचल से निकल के पंजाब में आए, पंजाब से निकल के अब मैदानी इलाके में, मतलब पंजाब में एंट्री करने के बाद अब मैदानी इलाके में आ गए हैं। अभी तक हम पहाड़ियों पर चल रहे थे, अब होशियारपुर के बिल्कुल होशियारपुर में ही समझ लीजिए कि आ गए हैं।
के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप शहर के अंदर से चलिए, और दूसरा ये है कि बाईपास बना हुआ उससे जाइए। मैं चाहूँगा कि आज आप लोगों को मैं होशियारपुर शहर दिखाऊं, तो चलता हूँ मैं अंदर से। देखिए, शहर से चलने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं। शहर से आप जाएंगे तो शहर देखेंगे, ये फ़ायदा है। और नुकसान ये है कि आपकी स्पीड बहुत कम होगी, क्योंकि भाई बाजार करने वाले लोग मोटरसाइकिल से निकले हुए हैं, और अगर उनकी पीछे मिसेज बैठी हो तो और स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उनको कुछ भी दिखेगा तो वो बताएंगे। जब वो बताएंगे तो हस्बैंड मुड़ के उसको देखेंगे, फिर कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, इससे बढ़िया वहाँ मिलता वहाँ चलते हैं, फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। तो ये ट्रैफिक स्लो हो जाने का नुकसान आपको मिलता है जब आप शहर से गुजरते हैं तो। आपको लेके आ गए हैं होशियारपुर के बस अड्डे के पास, और देख रहे हैं शहर की भीड़ है ये, और ये है भगवान वाल्मीकि इंटरनेशनल बस टर्मिनल। इस समय 6 बज रहे हैं, 10 मिनट कम है वैसे 6 बजने में अभी, और धुंध बढ़ती जा रही है, रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ड्राइव थोड़ा संभल के ही करना पड़ेगा। ऐसे धुंध कोई अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कंडीशन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि धुंध बढ़ती जाएगी, ग्रेजुअली जो है धुंध बढ़ेगी। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा स्पीड, शाम का टाइम है तो देखिए सुमो गाड़ी जो है थोड़ी भारी गाड़ी है, तो बिल्कुल मतलब इसके और आगे वाली गाड़ी के बीच में कम से कम 50 से 60 मीटर का गैप रखना चाहिए। टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है इस समय, टेम्परेचर बाहर का 7-8 के आसपास होगा मैं समझता हूँ। और गाड़ी का हीटर थोड़ा सा चालू कर लेते हैं। ये है धुंध, देखिए कस्बे के बाहर निकलते हैं तो धुंध का पता चलता है। इस समय 6:30 बज रहे हैं शाम के, और हम लोग फगवाड़ा क्रॉस कर चुके हैं। अब गोराया आएगा, और गोराया के बाद फिर आएगा लाडोवाल टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे और फिर पहुंचेंगे हम लुधियाना। धुंध का जिस तरह का आइडिया लग रहा था कि धुंध बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से तो धुंध बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि यहाँ से मेरे ऑफिस जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ से जाएं और फोकल पॉइंट के पास जो ढंडारी के पास से फ्लाईओवर है वहाँ से हम निकलें, और दूसरा ये है कि हम यहाँ से जालंधर बाईपास से चंडीगढ़ रोड पर जाने के लिए जो कट है वहाँ से ले लें और आगे से चले जाएं। तो जिस बात का डर था वही हुआ, नीचे जाम। इस समय बज रहे हैं 7:30 और हम लोग आ गए हैं अपने ऑफिस पर। आप देख रहे हैं कि ये है अपना ऑफिस परमिसेस एरिया। समय हो गया है 7:30
और हम पहुंच गए हैं फाइनली अपने ऑफिस पर। यहाँ से हम जाएंगे घर, 10 मिनट लगेगा। तो ये रही आज की हमारी टोटल जर्नी। हम यहाँ से निकले थे, ऊना गए, ऊना से फिर हम गगरेट गए हिमाचल के, और कुछ ही हमारा ऑफिशियल विजिट था, कुछ लोगों के साथ बिजनेस से रिलेटेड कुछ मीटिंग्स थी, वो हमने कंप्लीट किया। और वापस अब 7:30 बजे हम अपने डेस्टिनेशंस लुधियाना पहुँच चुके हैं। तो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।